आज का हमारा मेडिकल सर्जिकल का नेक्स्ट टॉपिक है नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो कि रिलेटेड है हमारे रीनल सिस्टम से। तो हम सबसे पहले एज यूजुअल डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम दैट रिजल्ट व्हेन डैमेज ऑफ द ग्लोमेरुलाई। अब हम देखें तो इससे हमें पता चल रहा है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है। व्हाट इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम? नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स। इसमें चार सिम्टम्स होते हैं जो एक साथ हो जाते हैं विद इन द किडनी। कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स दैट रिजल्ट व्हेन डैमेज ऑफ द ग्लोमेरुलाई। जब ग्लोमेरुलाई डैमेज हो जाते हैं तो वो सिम्टम्स क्रिएट होके उससे क्या क्या उसके कारण से क्या क्या होता है। फर्स्ट हमारा आ जाए यहाँ पे लॉस ऑफ प्रोटीन। जो हमारे ब्लड में प्रोटीन होता है उसका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। किसके थ्रू? थ्रू द किडनी। ब्लड से निकल के वो यूरिन में आना स्टार्ट हो जाएगा, किडनी में जाके वो यूरिन के थ्रू पास आउट होना शुरू हो जाएगा। अब एक बार देखते हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स दैट रिजल्ट व्हेन द डैमेज ऑफ द ग्लोमेरुलाई causes loss of protein from blood into the urine। ब्लड में से प्रोटीन निकल के वो यूरिन के थ्रू पास आउट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो मैंने बताया कि देयर इज अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम, तो अगर कलेक्शन ऑफ सिम्टम में हम देखें तो कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया है कि यूरिन में से प्रोटीन, यूरिन के थ्रू प्रोटीन निकलता है फ्रॉम द ब्लड। तो सबसे पहले इसमें आ जाएगा हमारा प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन यूरिया, यूरिन, प्रोटीन इन यूरिन के जो हमारा जो प्रोटीन का लेवल है जो वो ब्लड में से निकल के यूरिन के थ्रू निकलना शुरू हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन यूरिया। नेक्स्ट आ जाएगा लो लेवल ऑफ प्रोटीन इन ब्लड। दैट इज कॉल्ड हाइपोएल्बुमिनिया। हाइपोएल्बुमिनीमिया, इसमें क्या हो जाएगा? लो लेवल ऑफ प्रोटीन इन ब्लड। जो ब्लड में प्रोटीन का लेवल है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। यहाँ पे तो प्रोटीन इन यूरिया, यूरिन में प्रोटीन का लेवल बहुत ज्यादा हो जाएगा। लो लेवल ऑफ ब्लड, लो level of protein in blood, that is called hypoalbuminemia। and the next one is increased level of lipid, increased level of lipid, that is called hyperlipidemia। हाइपरलिपिडीमिया, इस टर्म को हम कहेंगे हाइपरलिपिडीमिया, लिपिड का लेवल ज्यादा हो जाना। एंड द लास्ट वन, फोर्थ हमारा सिम्टम क्या बचता है? स्वेलिंग ऑन द बॉडी पार्ट्स, मींस एडिमा। एडिमा। तो ये है हमारे देयर इज अ 4 कलेक्शन ऑफ सिम्टम इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। फर्स्ट वन इज द प्रोटीन यूरिया, सेकंड वन इज द लो लेवल ऑफ प्रोटीन इन ब्लड, दैट इज कॉल्ड हाइपोएल्बुमिनीमिया। थर्ड वन इज द इंक्रीज लेवल ऑफ लिपिड, दैट इज कॉल्ड हाइपरलिपिडीमिया। एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज द एडिमा, कि बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनमें स्वेलिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है देयर इज अ 4 कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कॉजेज की, कि इसमें कॉजेज क्या क्या होंगे, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के कॉजेज क्या रहेंगे, और इटियोलॉजी। इटियोलॉजी, अगर हम सबसे पहले इटियोलॉजी की बात करें तो फर्स्ट है हमारा मिनिमल चेंजेस। मिनिमल चेंजेस, मिनिमल चेंजेस में क्या होता है? एक तो हमें सबसे पहले याद रखने वाली चीज ये है कि मोस्ट ऑफ चाइल्डहुड में ही रहता है। मिनिमल चेंजेस में क्या होगा? मिनिमल चेंजेस में हमारा रहेगा कि किडनी में जो इम्पेयरमेंट है वो रहेगी, लेकिन अगर हम किडनी को एग्जामिन करेंगे थ्रू द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर से, हम किडनी को एग्जामिन करेंगे, इट में अपीयर अ नॉर्मल किडनी। जो किडनी हमें उसमें दिखेगी वो बिल्कुल नॉर्मल दिखेगी, और हम जल्दी से इसमें डायग्नोज ही नहीं कर पाएंगे कि देयर इज एनी इम्पेयरमेंट
कोई इम्पेयरमेंट है या कोई फंक्शनिंग किडनी की ठीक से नहीं हो रही है, तो ये ज़्यादातर एक तो चाइल्डहुड में होती है और हमें माइक्रोस्कोपिक से हम उस किडनी को एग्जामिन करेंगे तो नॉर्मल दिखेगी, मे बी इट विल बी अपीयर नॉर्मल, बट इम्पेयरमेंट ऑफ किडनी इज प्रेजेंट. The most common type of the nephrotic syndrome in children in this disorder result in abnormal kidney function, but when kidney tissue is examined it may appear normal and the cause of abnormal kidney can't be determined. So that's why कि हम उसको हमें अब नॉर्मल अपीयर हो रही है तो हम उसके जो कॉज है किडनी का अबनॉर्मलिटी का वो हम डिटरमाइन ही नहीं कर पाते, मीन्स डायग्नोज ही नहीं कर पाते कि वेयर द किडनी इज इम्पेयर्ड. Got it? अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारा SLE. What is SLE? SLE is systematic lupus erythematosus. सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस मीन्स SLE लूपस भी इसको कोई मतलब नॉन मेडिकल वर्ड में इसको लूपस भी कहा जाता है एंड इसका फुल फॉर्म है SLE की सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस. अब सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस में क्या है, तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है. इसमें क्या होता है कि इसमें हमारी किडनी हमारे एंटीबॉडीज पे अटैक करना शुरू कर देती है. दिस क्रोनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज दैट कैन डैमेज कॉज ऑफ अ सीरियस किडनी डैमेज. ल्यूपस इज अ डिजीज दैट कैन अफेक्ट मल्टीपल ऑर्गन. ये क्या करेगी, जो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो है वो मल्टीपल ऑर्गन को अफेक्ट करता है. Organ are affected, including kidney, जिसकी वजह जो कि एक कोज बन सकता है हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का. इंक्लूड अफेक्ट करेगा तो क्या होगा, ग्लोमेरुलाई जो है वो हमारे डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो इसमें हमारा क्या आ गया, हमने फर्स्ट वन देखा मिनिमल चेंजेस, सेकंड वन इज द SLE इज सिस्टमेटिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस. इसमें क्या होगा कि जो पेशेंट होता है उसमें ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इस कंडीशन में पेशेंट ये डिसऑर्डर मल्टीपल ऑर्गन्स पे अफेक्ट करना शुरू कर देता है. मल्टीपल अफेक्ट ऑर्गन्स में हमारा लीवर आ जाता है, हमारा इंटेस्टाइन, हमारा हार्ट भी इवन आ जाता है, बट किडनी भी उसमें इंक्लूड रहता है जिससे कि ग्लोमुलर पे अफेक्ट हो सकता है और हमारी किडनी में जो ग्लोमुलाई है वो डैमेज होने के चांसेस उसमें हो जाते हैं. तो ये सेकंड हमारा कोज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का. नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसिक्लोरोसिस. फोकल सेगमेंटल What is this? Focal segmental glomerulosclerosis क्या होता है, इसमें क्या हो जाएगा कि इट इज स्कारिंग ऑफ द ग्लोमेरुलाई. जो किसी वजह से क्या होता है, जो हमारे ग्लोमेरुलाई होते हैं उसमें स्कार पड़ना मतलब घाव पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं. द एग्जैक्ट कॉज ऑफ मतलब इसका जो एग्जैक्ट कोज है, डिफेक्ट क्यों होता है वो अभी तक अननोन है. एग्जैक्टली रीजन वो अननोन है कि जो ग्लोमेरुलाई है उसमें जो स्कार है, घाव है, वो क्यों पड़ना स्टार्ट हो जाता है. तो ये हमारा नेक्स्ट थर्ड वन हमारा आ जाएगा फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसिक्लोरोसिस. अब नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी. मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी क्या होगा, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी. मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी में होगा जो किडनी है, किडनी की जो लेयर है वो ऑटोमेटिकली थिक होना स्टार्ट हो जाएगी. जो ग्लोमेरुलर की जो मेम्ब्रेनिंग है वो थिक होना स्टार्ट हो जाएगी. इसमें क्या है, इसका भी एग्जैक्ट कोज अननोन है, बट समटाइम इट रिलेट विद द सम मेडिकल कंडीशंस. मेडिकल कंडीशन जैसे कि हमारे हेपेटाइटिस बी आ गया है, ये हेपेटाइटिस बी में भी होता है, डायबिटीज में भी ये होता है. तो बट एग्जैक्टली कोज अननोन है, बट वी सीन इट हैविंग विद इन सम डिजीज कंडीशंस. तो ये है हमारी
मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी की जो ग्लोमेरुलाई की वॉल होती है वो थिक होना स्टार्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। देन वो एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा कि जो ग्लोमेरुलाई की वो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी एंड दैट लीड्स टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम। एक कंडीशन, हमारी कंडीशन आगे मिनिमल चेंजेस, एसएलई, फोकल सेगमेंटल रेट, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। अगर नेक्स्ट की बात करें तो डायबिटीज किडनी डिजीज। डायबिटीज किडनी डिजीज में क्या है कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने के चांसेस, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होगी तो वो क्या करेगा, ग्लोमेरुलाई पे अफेक्ट करेगा और ग्लोमेरुलाई डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी, तो ये सब कॉज है हमारे, मेन कॉज है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के, लेकिन अदर कंडीशंस भी हैं जिसमें कि जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो सकता है, जैसे कि सर्टेन मेडिकल कंडीशंस लाइक हेपेटाइटिस बी, सी, मलेरिया एंड सम हार्ट डिजीज, और पेशेंट को अगर HIV है तो ये सब देयर इज अ लॉट्स ऑफ डिजीज की जिन कंडीशन में किडनी पे इफेक्ट पड़ सकता है और ग्लोमेरुलाई डैमेज हो सकते हैं। तो ये थे हमारे कॉजेज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिम्टम्स की। सिम्टम्स में एज मैंने पहले ही बताया है कि क्या हो जाएगा, अडीमा एक मेन सिम्टम है इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो यूजुअली बॉडी पे स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, स्पेशली इन आई सॉकेट और लेग्स में स्वेलिंग रहेगी पेशेंट की। नेक्स्ट वन हमारा आ जाएगा स्वेलिंग के बाद पेशेंट का वेट गेन होगा, स्वेलिंग होगी बॉडी में। अगर बॉडी में इंक्रीज रहेगा, मतलब बॉडी में स्वेलिंग रहेगी तो ऑटोमेटिकली पेशेंट का बॉडी वेट इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज बॉडी वेट। नेक्स्ट वन हमारा आ जाएगा इसमें ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया मतलब जो यूरिन की नॉर्मल क्वांटिटी है, नॉर्मल क्वांटिटी से भी यूरिन कम होगा, यूरिया। ये बेसिकली टर्म हम यूज करते हैं व्हेन द यूरिन इज लेस देन 400 ml पर आवर। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा इसमें हेमेचूरिया। हेमेचूरिया समटाइम पेशेंट सीन के उसके यूरिन में ब्लड भी आ रहा है विद प्रोटीन, हेमेचूरिया पेशेंट को रहेगा। नेक्स्ट वन हम इसमें बात कर लेते हैं ब्लड लिपिड। ब्लड लिपिड में क्या होगा कि मैंने हाइपरलिपिडीमिया, जो लिपिड का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, किडनी फेलियर के चांसेस पेशेंट को रह सकते हैं। ब्लड क्लोट भी पेशेंट हाई रिस्क पे रहेगा, जिन पेशेंट को ब्लड क्लोट होने के या ब्लड जिनका थिक है वो भी एक सिम्टम है इसमें। ब्लड क्लोट, हेमेचूरिया, ओलिगोयूरिया, इंक्रीज बॉडी वेट, हाइपर, इंक्रीज लिपिड लेवल इन ब्लड, proteinuria मीन्स इंक्रीज प्रोटीन इन पास आउट, जो होगा, जो हमारा प्रोटीन है वो यूरिन के थ्रू पास आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। अनदर जो इसमें सिम्टम्स हैं वो देखने में हमें मिल सकता है कि एनोरेक्सिया पेशेंट को रहेगा, नोजिया, वोमिटिंग, रेज्ड ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन भी पेशेंट को इसमें होगा। नोजिया वोमिटिंग इज अ बेसिक सिम्टम एंड द बिकम इरिटेबल, पेशेंट जो है वो इरिटेट रहेगा, फील फटीग्ड एंड अपीयर पेल। पे मतलब पेशेंट जो है वो पेल दिखाई देगा, रेडिश की जगह पेशेंट जो है येलोइश कलर का दिखाई देगा। एंड एनोरेक्सिया, लॉस ऑफ एपेटाइट पेशेंट को रहेगी। एनोरेक्सिया, लुक्स पेल। तो ये हमारे बेसिक जनरली सिम्टम्स हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के। एडिमा पेशेंट को रहेगा, इंक्रीज बॉडी वेट, ओलिगोयूरिया, हेमेचूरिया, ब्लड क्लोट भी एक सिम्टम है पेशेंट का इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इंक्रीज लिपिड लेवल इन प्रोटीन ब्लड, प्रोटीनयूरिया, हाइपरटेंशन, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया एंड लुक्स पेल, पेशेंट जो है वो पेल दिखाई देगा। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम क्या क्या करेंगे। अगर ग्लोमेरुलाई हमारे डैमेज हो रहे हैं और नेफ्रोटिक सिंड्रोम पेशेंट को है तो व्हाट इज द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले जाएंगे हम यूरिन टेस्ट में। यूरिन टेस्ट में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन तो है ही, तो
इसमें हमारा आ जाएगा यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट किस लिए कि जो यूरिन में प्रोटीन निकल रहा है उसको एग्जामिन करने के लिए हम एटलीस्ट 24 आवर का यूरिन जो है वो कलेक्ट करके उसको देखेंगे। इट इंडिकेट प्रोटीन एंड क्रेटिनिन, क्रेटिनिन भी लेवल भी हम उसमें चेक करेंगे। ब्लड टेस्ट हम करेंगे। ब्लड टेस्ट हमारा आ जाएगा फॉर लिपिड एंड अनदर थिंग्स। किडनी बायोप्सी हम इसमें पेशेंट की करेंगे। KFT, किडनी फंक्शन टेस्ट। तो ये सब इन्वेस्टिगेशंस है जो कि हम इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हम पेशेंट का कराएंगे। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, यूरिन टेस्ट फॉर द प्रोटीन यूरिया, ब्लड टेस्ट क्रेटिनिन, सीरम क्रेटिनिन, एंड द नेक्स्ट इज किडनी बायोप्सी, एंड लास्ट वन इज द किडनी फंक्शन टेस्ट, KFT और मे बी से RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट भी हम इसको कहते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं मैनेजमेंट की। हम इसमें मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे। आफ्टर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन अगर हम मैनेजमेंट में देखते हैं तो मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम प्रिवेंट करेंगे कॉम्प्लिकेशंस को। कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करने के लिए हम देखेंगे सिम्टम्स क्या क्या है, सिम्टम कि वो और आगे जाके वर्स्ट ना हो। सिम्टम्स में हम सबसे पहले देखें तो है क्या, पेशेंट को हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए एस इनहिबिटर देंगे फॉर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए हम एस इनहिबिटर पेशेंट को देंगे। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हम उसको वाटर पिल्स हमारी क्या आ जाएगी, डायरेटिक्स। डायरेटिक्स में हमारा लेसिक्स, फ्रूसामाइड जो देते हैं हम। इससे क्या होगा कि पेशेंट का हाइपरटेंशन, जो सोडियम का लेवल बिकॉज ऑफ स्वेलिंग बढ़ गया है, ओलिग्यूरिया है पेशेंट का, पेशेंट यूरिन करने में अनेबल है, पूरा सोडियम बॉडी का निकल नहीं रहा है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन भी हो गया है। तो वाटर अगर निकलेगा तो स्वेलिंग भी डिक्रीज होगी और इट ऑल्सो हेल्प इन हाइपरटेंशन। स्वेलिंग भी कम होगी और पेशेंट को क्या है, हाइपरटेंशन भी कम होगा। नेक्स्ट हमारा आ जाए इसमें हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए पेशेंट का क्या है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल शुड बी ट्रीटेड टू रिड्यूस हाई रिस्क ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स प्रॉब्लम। तो लो फैट डाइट और लो कोलेस्ट्रॉल डाइट हम पेशेंट को इसमें देंगे, स्पेशली एंड लो फैट डाइट। नेक्स्ट वन हमारा इसमें आ जाएगा लो सॉल्ट डाइट टू हेल्प विद स्वेलिंग इन द हैंड्स एंड लेग्स। लो प्रोटीन डाइट may be helpful. लो प्रोटीन डाइट, मॉडरेट प्रोटीन डाइट रिकमेंडेड। एंड एंटीकोएगुलेंट भी हम इसमें देंगे, क्यों, क्योंकि पेशेंट को ब्लड क्लॉट है तो एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन भी हमारी इसमें चलेगी। तो ये था हमारा मैनेजमेंट इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अगर हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम के एक बार फिर से रिवीजन करते हैं तो इसमें हमारा सबसे पहले आ जाएगा देयर इज अ ग्रुप ऑफ सिम्टम दैट, इसमें क्या हो जाएगा कि ग्लोमेरुलाई है वो जो हमारे डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड जो प्रोटीन है वो ब्लड से लॉस होकर यूरिन के थ्रू पास आउट होना स्टार्ट हो जाता है। देयर इज अ कलेक्शन ऑफ सिम्टम। विच सिम्टम? दैट इज द प्रोटीन यूरिया, हाइपोएल्बुमिनीमिया, हाइपरलिपिडीमिया एंड द एडिमा। प्रोटीन यूरिया जो कि प्रोटीन यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा, हाइपर एल्बुमिनिया प्रोटीन का लेवल इंक्रीज हो जाना, प्रोटीन का लेवल डिक्रीज हो जाना ब्लड में, हाइपरलिपिडीमिया लिपिड का लेवल इंक्रीज हो जाना ब्लड में, और एडिमा जो स्वेलिंग आ जाएगी बॉडी के अंदर। कॉजेज में मैंने इसमें बताया है मिनिमल चेंजेस कि ये स्पेशली चाइल्डहुड में होता है, और क्या मिनिमल चेंजेस में किडनी इट विल बी अपीयर नॉर्मल व्हेन एग्जामिन्ड बट इट इम्पेयरमेंट किडनी में हो जाती है, किडनी अपनी जो फंक्शनिंग है वो प्रॉपरली नहीं कर पाती है। फोकल सेगमेंटल, इसमें क्या जो किडनी में जो स्कार ग्लोमेरुलाई है उसमें स्कार पड़ने स्टार्ट हो जाते हैं बट द कॉज इज अननोन। नेक्स्ट वन हमारा आ जाएगा मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, जो ग्लोमेरुलाई की वॉल है वो थिक हो जाती है, इसका भी कॉज अननोन है बट ये देखा गया है कि सम डिजीज में ये
दिखता है। ये डिसीज़ हमारी हाइपेटाइटिस एंड एड्स इन सब में और मलेरिया में क्या है, ये कंडीशन देखने में मिलती है कि जो ग्लोमेरुलाई की वॉल है वो थिक हो गई है। नेक्स्ट है किडनी नेफ्रोपैथी। किडनी नेफ्रोपैथी में जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो जाती है जो कि किडनी पे अफेक्ट डालती है। सिस्टमेटिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटोसिस SLE। ल्यूपस में क्या होगा कि जो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ये मल्टीपल ऑर्गन को अफेक्ट करता है जिसमें कि एक किडनी भी हमारा रहती है। तो इसके बाद हमारा अनदर कंडीशन है हेपेटाइटिस, मलेरिया और हार्ट कंडीशन है, HIV है, जिनमें हमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अडीमा, ओलिग्यूरिया, हेमेचूरिया, हाइपरटेंशन, ब्लड क्लॉट, लिपिड का लेवल बढ़ जाना और हाइपो एल्बुमिनीमिया, ये सब हमें पेशेंट में देखने को मिलते हैं। एंड डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन हम मेनली इसमें हमारा जाता है लैब इन्वेस्टिगेशन, ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट हम कराएंगे, किडनी बायोप्सी, KFT, ये सब हम पेशेंट का करा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में देखते हैं तो हम एंटी हाइपरटेंसिव पेशेंट को देंगे, एंटी हाइपरटेंसिव डायरेटिक्स देंगे। डायरेटिक्स में हमारा लेसिक्स, फ्रूसामाइड जो होता है। डायरेटिक्स देने के बाद हम पेशेंट को देंगे लो कोलेस्ट्रॉल डाइट और लो फैट डाइट। सॉल्ट भी हम पेशेंट को नहीं देंगे बिकॉज ऑफ हाइपरटेंशन। एंड एंटीकोएगुलेंट भी हम पेशेंट को देंगे क्योंकि पेशेंट को क्लॉट फॉर्मेशन होने के चांसेस है और मे बी इट इज़ अ कॉज ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो होप सो आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस